ये हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे अभी लास्ट वीडियो में। तो अब ये है कि जब 1 की पावर 13 है तो ये ऑड है, तो -1 ही हमें रिटर्न में मिलेगा, -1 इंटू एओटा। तो -1 जब एओटा के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो माइनस एओटा इसका हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा पार्ट 6 का। तो इस तरह ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखा आपने कि कैसा आपने सिंपल तरीके से इसको हमने सॉल्व किया। यानी हमने देखना ये होता है कि इन क्वेश्चंस को पावर्स को एओटा की सॉल्व करने का तरीका ये कि पहले सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप उसकी पावर्स को इवन बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे मेरे पास 27 था तो मैंने उसके नियर 26 और एक एओटा मैंने इलादा कर लिया उसके साथ से। फिर मैंने इसका स्केयर बना के देखा कि कैसे उसके साथ मल्टीप्लाई किसको करें कि 26 आ जाए, तो 13 को उसके ऊपर पावर 13 बना दी। कुछ स्टूडेंट्स को जिनको ये समझ नहीं आती वो उसको सिंपली आप डिवाइड कर लें, 26 को 2 से डिवाइड कर लें तो आपको मिल जाएगा 13। 2 1 2 और 6 नीचे आ जाएगा, 2 3 टाइम 6, तो आपको 13 मिल जाएगा। मैंने 13 ये ऊपर लगा दिया, साथ एओटा चला दिया आगे। तो फिर एओटा स्केयर की हमने वैल्यू पुट कर दी। तीसरे स्टेप में आके अपने वैल्यू पुट करनी है और सिंप्लीफाई कर देना है, और इसमें इससे ज़्यादा लेना देना कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो सिंपली ये हमारा फर्स्ट इसके पार्ट सॉल्व हो गए। आप थोड़ी सी तवज्जो के साथ इसको करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सिंपली क्या करना है, कंजुगेट बनाना है नंबर्स का। कंजुगेट हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कंजुगेट बन जाता है। हमारे पास ये पहला एक क्वेश्चन है 2 + 3 एओटा। थोड़ा सा आगे करके मैं लिखता हूँ 2 + 3 एओटा। इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इसको किससे ज़ाहिर करते हैं, मैंने बताया था कम्प्लेक्स नंबर के 2 हिस्से होते हैं। एक उसका ये रियल पार्ट होता है, ये रियल पार्ट है, ठीक है, और दूसरा इसका 2 इसका रियल पार्ट है, और 3 एओटा जो है ये दोनों 3 एओटा इसका इमेजनरी पार्ट है, यानी कि ख्याली भी कह सकते हैं जिसको जिसका वजूद ना हो, लेकिन इंजीनियरिंग में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। तो ये इसके दोनों पार्ट हो गए। तो अब इसको देखते हैं कि इसका जी का हम कंजुगेट कैसे निकालेंगे, वो हम निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। हम इसके कंजुगेट को जी बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जी बार, और जी बार ये माइनस इसको हम कर देंगे, अब पूरी साइड पे ना माइनस कर देंगे। हम इसको लिख के 2 + 3 एओटा बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 से करें या माइनस से, जब दोनों से माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो ये क्या बनेगा, -2, और ये भी माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 एओटा। जी बार क्या हो गया, -3 एओटा। बहुत सिंपल है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट ये सॉल्व हो गया है। क्या करना है, पहले इसको जी के बराबर रखना है, क्योंकि जो नंबर होता है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर, हम उसको जी से ज़ाहिर करते हैं। ये थ्रू प्रॉपर चैनल इसका तरीका है सॉल्व करने का। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, पार्ट 2 इसका। वो है जी किसके बराबर है, जी बराबर है 3 - 5 एओटा। अब जी बार क्या होएगा, जब माइनस से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3r इज पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो -3 बन जाएगा। अब ये -5 जो है ना, ये ऑलरेडी माइनस है, तो इसको जब माइनस से प्लस करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये +5 एओटा बन जाएगा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट आके ना थोड़ी सी एक मिस्टेक कर देते हैं, वो सिंपली पहले नंबर को माइनस बना देते हैं, दूसरे को नहीं छेड़ते, जबकि ये पूरे नंबर को आपने माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो अब ये क्या था, 3 प्लस का था तो वो माइनस का बन गया, -5 माइनस का था तो वो प्लस का बन गया। ये पार्ट 2 हमारा सॉल्व हो गया। सिंपली अब आगे पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 में सिर्फ जी के अंदर क्या दिया हुआ है, जी के अंदर हमारे पास माइनस एओटा दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ भी सोचनी है। अच्छा, ये इसका कौन सा पार्ट है, ये इसका इमेजनरी पार्ट है, ठीक है ना, इमेजनरी पार्ट है। इसका रियल पार्ट क्या होगा, इसका रियल पार्ट 0 होगा, जिसके साथ कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ आपके साथ एओटा उसका इमेजनरी पार्ट दिया हुआ, आप 0 साथ लगा लें उसके, तो वो आपको फिर सॉल्व करने में आसानी रहेगी। उसके साथ आपने लगा देना है 0। अब इसका रियल पार्ट मैंने 0 लगा दिया, लेकिन 0 ना प्लस होता है ना माइनस होता है, ठीक है ना। लेकिन इसका जी बार भी क्या आएगा, 0 + एओटा आ जाएगा, क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो उसको हमने प्लस एओटा, 0 + एओटा, या इसको जी
जी बार जो है इसको बार कहेंगे, प्लस एओटा भी कह सकते हैं या सिंपल एओटा भी कह सकते हैं। ये माइनस था तो प्लस बन गया। तो ज़ीरो आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स, जिधर सिर्फ उसका कौन सा पार्ट दिया हुआ है, इमेजनरी पार्ट। ये इमेजनरी पार्ट दिया हुआ किसी क्वेश्चन का, किसी नंबर का, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका रियल पार्ट होता है। रियल पार्ट अगर कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो तो है ना, ज़ीरो का एक हिस्सा है, ज़ीरो इज़ नथिंग, लेकिन उसको हम लिखते तो हैं। पार्ट 4 है, इसका जी माइनस 3 प्लस 4 एओटा, इसका जी बार हो जाएगा जब इसका कंजुगेट जो होगा वो होगा। अब ये ऑलरेडी 3 माइनस में है, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई होएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 3 प्लस हो गया। और ये ऑलरेडी प्लस में था तो माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 4 एओटा। ये हमारे पास क्वेश्चन इसका पार्ट 4 हो गया, सॉल्व हो गया। आगे पार्ट 5 है। पार्ट 5 में आ रहा है हमारे पास जी किसके बराबर है, -4 इंटू माइनस एओटा। तो ये दोनों पॉजिटिव बन जाएंगी जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ठीक है ना, माइनस माइनस से +4 और प्लस एओटा, ये इसका हो गया। पार्ट 5 सॉल्व हो गया। और पार्ट 6 हमारा जो फाइनल इस क्वेश्चन का पार्ट है वो है जी बराबर है 1 एओटा -3, ठीक है ना। तो जी बार क्या होएगा, इसका जी बार को कहते हैं कंजुगेट, ठीक है, इसका कंजुगेट होएगा माइनस एओटा। अच्छा, ये अब इसको लिखा उल्टा लिखा हुआ है तो इसको अब सीधा कर लें भले, ठीक है। अब इसको मैं कहता हूँ माइनस एओटा और +3, माइनस प्लस बन गया। और वो इसको अगले स्टेप में आप सीधा करके लिख लें, क्योंकि रियल पार्ट पहले होता है, +3 माइनस एओटा। अब ये माइनस उधर चला जाएगा ना, तो 3 इधर आ जाएगा तो माइनस। आपको ये भी पता है कि कोई भी नंबर है उसका साइन उसकी लेफ्ट साइड पे होता है। अब एओटा का साइन उसके साथ आ गया यहाँ पे और प्लस इसका यहाँ पे आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के जब ये सारे पार्ट हमारे पास हो गए सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। 3 में यह है कि राइट द रियल इमेजनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इन दोनों को हमने बताना है कि रियल कौन सा इमेजनरी पार्ट है। ये सिंपल सा ज़बानी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो आपने इसको सिंपली बताना है कि रियल, आप लिखेंगे रियल क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 का हम करेंगे जी, इसका पार्ट 1 का 1 प्लस एओटा है ना, तो रियल पार्ट क्या होगा, रियल हमारे पास इसका 1 है और इमेजनरी क्या है, इमेजनरी पार्ट क्या है, एओटा। इस तरह अलग करके बस लिख देना है, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। अब इस पार्ट 2 को देखें आप, तो रियल इसका पार्ट -1 है और इमेजनरी पार्ट है +2 एओटा, ठीक है। अब पार्ट 2 का क्या होएगा, ये -1 आप लिखेंगे इधर और इमेजनरी पार्ट क्या है 2 एओटा हो जाएगा, ठीक है। अब पार्ट 3 है, पार्ट 3 का क्या है, रियल पार्ट है, रियल लिख के आगे लिखेंगे 2, नंबर अब 3 है तो 3 का पहला पार्ट करेंगे हम, इसमें बताएंगे कि रियल कौन सा है और इमेजनरी पार्ट कौन सा है। तो इसमें 1 रियल है और एओटा जो है वो इसमें इमेजनरी पार्ट है फर्स्ट का। अब सेकंड क्वेश्चन को गौर से देखें, ये 2 एओटा है, तो 2 एओटा जो है इसका इमेजनरी पार्ट है, ये प्लस में है और -1 इसका रियल पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें आप, उसने ना इमेजनरी पार्ट पहले लिखा हुआ है वहाँ पे -3 एओटा +2, तो +2 जो है वो इधर आएगा और -3 एओटा यहाँ पे आ जाएगा इमेजनरी पार्ट। तो क्वेश्चन को आप थोड़ा सा उल्टा के लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इसका बेस्ट तरीका यही है कि आप पहले उसका रियल पार्ट लिखें और बाद में इमेजनरी पार्ट। अब अगले क्वेश्चन में देखें, ये -2 इसका रियल नंबर है और -2 एओटा जो है ये इसका इमेजनरी पार्ट है। -7 लेके जाना है आपने, छोड़ना नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखें, इसमें सिर्फ इसका इमेजनरी पार्ट दिया हुआ है -3 एओटा, तो अब गैस करें कि क्या होगा, इसका रियल पार्ट क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा, मैंने पहले भी बताया था आपको। अब अगले क्वेश्चन में देखें क्या है, इसमें 2 + 0 एओटा है, इसका 2 रियल पार्ट है और 0 एओटा जो है इसका इमेजनरी पार्ट है। ये 0 जब मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही बन जाएगा इसका, लेकिन इसको आप 0 एओटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस रियल पार्ट में भी देखें, मैं यहाँ पे 0 लिखा, तो जहाँ पे कुछ नहीं है रियल, या क्योंकि ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, तो कम्प्लेक्स के नंबर के दोनों हिस्से होने चाहिए, वरना वो कम्प्लेक्स नंबर नहीं रहेगा। अगर एक नंबर लिखा हुआ हो ना, मेरे पास मैं कहता हूँ 5 एक नंबर है, तो आपसे पूछे कि ये कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उसको कहें कि अगर ये इस तरह से लिखा हो 5 + 0 एओटा, तो ये कम्प्लेक्स है। अगर सिंपल 5 है, वो कहता है एओटा नहीं है, तो वो आपके पास एक आम
वही जो रियल नंबर है जो आम लाइफ में हम यूज़ करते हैं वो जो है वो कम्प्लेक्स नंबर नहीं है। इसको हम रियल नंबर के साथ यहाँ पे जी भी लगा देते हैं। जी जी का मतलब है कि कम्प्लेक्स नंबर, इमेजनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जी भी लगा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ गया है। ये भी इक्वेशन की तरह ही सॉल्व होगा। तो इसमें हम करेंगे यूं कि इसके ये जो दोनों एयोटा वाले नंबर है ना, इनको इलादा कर लेंगे और बाकी x प्लस 1 और 4 को इलादा कर लेंगे। इसकी दो इलादा इलादा इक्वेशन बना के ना हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि इक्वेशन हमारा आगे चैप्टर में आना है, टॉपिक है काफ़ी बड़ा, तो इनको मैं इलादा कर लेता हूँ। जैसे x प्लस 1 इक्वल टू 4, इसको मैं कर लेता हूँ ये, क्योंकि पूरा एक आपके पास x प्लस 1 और 4। ठीक है, ये मैंने इलादा कर लिया और एयोटा y इक्वल टू -3 एयोटा बना दिया। अब अगर मैं, क्योंकि मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं एयोटा को दूसरी साइड पे ले जाऊं तो एयोटा y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उधर जाके एयोटा डिवाइड हो जाएगा। y अगर इधर रहने दें तो -3 एयोटा डिवाइडेड बाई एयोटा, तो एयोटा एयोटा आपस से कट जाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। ये हमारी y की वैल्यू फाइंड हो गई है यहाँ पे। तो x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को 1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं दोबारा लिखता हूँ, x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 4। तो जब प्लस 1 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो x 4 -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 हमारे पास, पॉजिटिव 3। तो ये नेगेटिव 3 है y, क्योंकि माइनस y था ना ये। तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -3 है। ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इस तरह हमारी ये 2.5 एक्सरसाइज पूरी की पूरी सॉल्व हो गई है। सिंपली आपने अब ये करना है कि इन क्वेश्चंस को दोबारा आपने सॉल्व करना है। जहाँ पे वीडियो समझ नहीं आया आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो इसको सॉल्व आप करें। ओ फॉर द बेस्ट।